केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है। शुक्रवार को गुवाहाटी में नए राजभवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने दरभंगा में महागठबंधन की यात्रा में पीएम मोदी के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में आपने प्रयास करके देख लिया, लेकिन फिर भी इससे कुछ नहीं सीखा। हर चुनाव में आपने गाली दी और मुंह की खाई और फिर विजय को झुठलाने के लिए यह घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले। यह घुसपैठिया बचाओ यात्रा कुछ नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश है। मैं देश भर की जनता से पूछना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करें तो कोई भी राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए घुसपैठियों की समस्या के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्री कैन टेल एनीथिंग, बट गृह मंत्री का this is very clear that Home Minister himself is already shocked by seeing this support of the other. That is why he is diverting all this. मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी बातें खुद कही, वो सक्षम नहीं है। क्या घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? तो अमित शाह जी को ये जवाब देना पड़ेगा, घुसपैठिए आ कैसे गए। उनके गृह मंत्री रहते हुए, सीमा सुरक्षा दल के रहते हुए, सीमा पार करके हज़ारों मील का सफ़र तय करके बिहार में घुसपैठिया आ कैसे गए। और हर चुनाव के समय ही घुसपैठिया याद आते हैं, फिर चुनाव समाप्त हो जाएगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नेता गृह मंत्री पर लगातार हमलावर हैं। वहीं एनडीए के नेताओं ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। मतदाता सूचियों में कुछ नाम डबल हैं और ऐसा भी प्रकाश में आया है कि उसमें बाहर के मुल्क, पड़ोसी मुल्क के मतदाता भी शामिल हैं। उसी को अमित शाह जी संबोधित करें। निश्चित रूप से लोकतंत्र में कानून बना हुआ है कि देश के नागरिक ही वोट डालेंगे, एक जगह एक वोट पड़ेगा, मरा हुआ आदमी का नाम खारिज होगा, 18 साल के बाद उसका वोट में नाम आएगा। तो ऐसे जो भी हैं, तो अगर ये नहीं है तो ये जो पार्टियां हैं, जो किसको आप वोट डलवाना चाहते हैं? हम क्यों कागज लाए, कागज बनाए। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता की इस अशोभनीय हरकत पर माफी मांगते हैं या नहीं।